थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है एंड इसको बहुत बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मे बी आज की वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि ये थ्योरी कहती क्या है एंड है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं ये थ्योरी क्या है। गेट कंट्रोल थ्योरी एक टाइप का मैकेनिज्म या फिर थ्योरी है जो कि कहती है कि पेन स्टिमुलस कैन बी inhibited by applying non-painful stimulus। अब इसका एग्जाम्पल क्या है। जब हमको चोट लगती है तो लोग कहते हैं इसको रगड़ो। कहीं भी चोट लगेगी, सर पे चोट लगती है या कहीं मोच आ जाती है तो हम लोग कहते हैं रब करो। मान लीजिए सर पे चोट आई है या कहीं भी चोट आई है तो हम कहते हैं इस चीज़ को रब करो। तो ये क्यों कहते हैं? पहली चीज़, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एंटेरोलैटरल या फिर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करता है पेन सेंसेशन। मतलब दो और ट्रैक करते हैं, पेलियो स्पाइनोथैलेमिक एंड नियो स्पाइनोथैलेमिक। बट इन जनरल लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारा पेन का सेंसेशन कैरी करता है। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम बनाएंगे स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम। अब ये जो सेंटर में है, ये सेंटर ग्रे मैटर है, पेरिफेरल वाइट मैटर है। तो इसमें हम देखेंगे कि लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है क्या चीज़। इसमें होता क्या है, पेन फाइबर्स जो कि ज़्यादातर फ्री नर्व एंडिंग हैं वो आएंगे, पेन सेंसेशन कैरी करेंगे और सब्सटेंशियल जेलेटिनोस ऑफ रोनाल्डो न्यूक्लियस होता है डॉर्सल हॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ पे रिले करेंगे और वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होगा जो कि आपका सेंट्रल कैनाल के सामने से जाएगा लेटरल वाइट मैटर में और वहाँ से असेंड कर जाएगा टू ब्रेन और सेरिब्रम। और भी वेरियस प्रोसेस होते हैं ऊपर, और रिले करेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर ब्रेन में जाएगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब पेन का परसेप्शन हुआ, पेन दिया हमने या कोई चोट लगी, कुछ हुआ, तो ये नर्व्स के थ्रू इम्पल्स जाता है और ब्रेन में चला जाता है। अब हम देखेंगे कि रब करने से ये कैसे वो होता है। तो जब हम रब करते हैं तो तीन टाइप की मेजर सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। पहली क्या है, वाइब्रेशन, टच एंड प्रेशर। ये तीनों सेंसेशन वो होती है। अब इनको कैरी करता है हमारा डॉर्सल कॉलम पाथवे या फिर ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक भी कहते हैं हम लोग इसको। तो अब होता क्या है, डॉर्सल कॉलम पाथवे भी, इसके लिए भी हम डायग्राम बना देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल कैनाल। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया और यहाँ से ऊपर जाके रिले करेगा तुम्हारा मेड्यूला में, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस पे। ये बन के बनाते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस, है ना। या फिर कह सकते हैं डोर्सल कॉलम पाथवे। तो अब होता क्या है, यही सेम जैसे ऊपर हो रहा है यहाँ पे भी वैसे ही जा रहा है पोस्टीरियर हॉर्न के थ्रू। अब हम
इस सेगमेंट को देखेंगे बड़ा करके। अब हो क्या रहा है, डोर्सल कॉलम पाथवे जा रहा है एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी रिले करके जा रहा है। होता क्या है, जब हम रब कर रहे हैं तो क्या है, डोर्सल कॉलम पाथवे के फाइबर्स या नर्व स्टिमुलेट हो रही है। अब नर्व जब स्टिमुलेट हो रही है तो ये इम्पल्स भेजेगी किसको, ब्रेन को। ठीक, ब्रेन को इम्पल्स भेजता है, बट होता क्या है, ये रास्ते में एक कोलैटरल देता है। अब ये कोलैटरल का काम क्या है, कोलैटरल जाके लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या फिर ये जो पेन फाइबर्स हैं इसको इनहिबिट करता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कि जब हमारा डोर्सल कॉलम पाथवे स्टिमुलेट हुआ थ्रू रबिंग या फिर कह सकते हैं वाइब्रेशन, टच या प्रेशर, तो जब स्टिमुलेट हुआ तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हुआ। जब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हुआ तो ये थ्रू इनहिबिटोरी इंटरन्यूरॉन को, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को जब ये स्टिमुलेट करेगा तो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है, तो ये क्या करेगा, ये जाके पेन फाइबर्स को इनहिबिट कर देगा, जो कि यही है पेन फाइबर। अब पेन फाइबर इनहिबिट हो गए तो लेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे क्योंकि उनका कंडक्शन नहीं हो पाएगा। लेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे तो लेस पेन का ट्रांसमिशन, पेन के इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, पेन के इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो लेस पेन फेल्ट। ये कहती है हमारी गेट कंट्रोल थ्योरी या फिर